अस्सलाम वालेकुम जी। आप सोच रहे होंगे नरगिस इस वक्त कहाँ खड़ी है, तो मैं आपको बता दूं, जरा बाहर का व्यू दिखा दें। ये पार्क है, बहुत से लोगों को मेरे सैलून का पता नहीं चलता। ये पार्क है और ये गुजर होटल है, और इसकी इस साइड पे राइट साइड में हमारे बुंदू खान है। बुंदू खान वाली गली पे एंड पे आए तो कॉर्नर पे हमारा प्लाजा आता है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको बड़े दिनों से बता रही हूँ कि हम डिस्प्ले बना रहे हैं। आज देखिए माशाल्लाह से सीलिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गई है हमारी, और कल से फ्लोर स्टार्ट हो जाएगा, टाइल्स कलर हो जाएगी। यहाँ पर मेकअप के ब्रांड्स आ जाएंगे। हमारा अपना ग्लोइश ब्रांड जो कि डिलीवर हो चुका है वो लग जाएगा, और जितने ब्रांड होंगे फिर चांद रात के ईद पे हम लोग आपको बहुत ही प्यारा सरप्राइज देंगे। मेहंदी यहाँ पर लगेगी, फिर चूड़ियाँ यहाँ पर होंगी, और भी बहुत से काम होंगे। और आपको पता है कि बहुत जल्द हम नरगिस फिटनेस क्लब भी शुरू कर रहे हैं, जो कि तीसरे फ्लोर पर है। तो बेटा महक अक्सर मेरे साथ होती है और वीडियो बना रही होती है। तो ये है वो हॉल जो कि रेडी हो रहा है, और मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में दिखाया था, तब यहाँ पर काम हो रहा था। आज भी काम हो रहा है। इसके बाद मेरा ऑफिस रेडी हो रहा है। ये हमारी एंट्रेंस है। अब एडी आप ये हमारी एंट्रेंस है, जो कि बड़ी प्यारी LED लाइट्स लगी हुई है। आगे मेरी तरफ, और ये नरगिस ब्यूटी, नरगिस कलेक्शन, ग्लोइश। नरगिस कलेक्शन में बहुत जल्द हम आपके लिए ला रहे हैं अबाया और तस्बियाँ उसके साथ, यानी तस्बी जो है वो मैचिंग होगी अबाया के साथ, और कोशिश करेंगे हम एक टैग बनाएंगे जिसमें जूती, तस्बी, अबाया, काफी सारी चीजें हैं, और सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। तो नरगिस ब्यूटी में हम हो गए एंटर, और ये रहा हमारा एंट्रेंस, और ये रहा हमारा रिसेप्शन। नरगिस ब्यूटी हीरोइन स्किन केयर, और मेरा ये फ्लावर तो बड़ा मशहूर है और लोग बहुत पसंद करते हैं। मुझे भी जाती तौर पर बहुत पसंद है, और मैं कई दफा सोचती हूँ क्यों ना मैं इसको चोरी करके अपने घर ले जाऊँ, लेकिन लड़कियां बड़ा ध्यान रखती है इस खास करके कि कहीं बाजी घर ना ले जाए, क्योंकि मुझे घर को डेकोरेट करने का बहुत शौक है, और मुझे अच्छा लगता है घर अच्छा डेकोरेट हुआ हो, अच्छे बर्तन हो, अच्छी चीजें हो, और स्पेशली जब गेस्ट आए, कोई फैमिली आए, तो आपके खाने की जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको पता है साथ साथ चलती हैं। औरत कंप्लीट ही अपने घर के साथ होती है, और घर को और अपने बिजनेस को देखना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और स्पेशली मुझे ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे घर में भी सूरत वर्क लगी हुई है, मेरे टीवी लाउंज में वो भी मक्का टावर से ली हुई है, ये भी, और माशाल्लाह से दोनों चीजें मस्त हुई हैं। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और अल्लाह हमें कलमे और ईमान की मौत दे, यही सोचते रहते हैं। ये तो दुनिया है, फानी चीजें हैं, दुनिया में रह जानी है, लेकिन दुनियादारी है, दुनियादारी देखनी पड़ती है, और काम भी करना पड़ता है। और एक वर्किंग वूमेन हूँ मैं शुरू से, और खुद अर्न करने वाली हूँ। अगर मेरा बिजनेस ना होता तो शायद मैं नादी मारी जाती, क्योंकि जिसको आदत होती है खुद कमाने की, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए दुनिया में जीना और किसी से मांगना। अल्लाह किसी को भी ऐसा ना करे। हमेशा जो है मेरे नजदीक तो औरत को वैसे भी अर्निंग करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन 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 जो सबसे खूबसूरत बात है, अपनी हदूद में रह के अपनी चार दीवारी में और खवातीन के साथ बिजनेस करे, कोई ऐसी बात नहीं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा हाइड्रा रूम है, ये जेंट्स रूम है, वो हमारी मस्जिद है, वहाँ वजू की जगह है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे हम हेयर का काम करते हैं। और ईद की डील्स हम बार बार बता रहे हैं और बार बार बता चुके हैं। ईद 2025 वाली ईद की बात कर रही हूँ। जी हाँ जी, बिल्कुल न्यू वीडियो है ये, मेरी न्यू फेस है ये मेरा। तो ये सारा सिलसिला तो चलता रहेगा। आपको हमने बाहर दिखा दिया, इतना खूबसूरत डिस्प्ले बन रहा है। उसके साथ साथ हमने इस दफा ये कॉमेडी कर रहे हैं, आपको पहले भी हम रोज दिखा रहे हैं, कॉमेडी पे हम काम कर रहे हैं, और सिग्नेचर हेयर डाई शुरू हो चुके हैं। आइए और सिग्नेचर हेयर डाई भी कराएं। इस वक्त चूंकि हम लोग फ्री के इफ्तारी हुई है, अभी इफ्तारी के बाद चाय पी रहे हैं, और इसलिए बच्चियां भी रेस्ट कर रही हैं, सब चाय पी रही हैं। थोड़ी देर के बाद काम शुरू हो जाएगा, और फिर नई से नई चीजें आ रही हैं, और आपको हम जैसे कलर्स दिखाते हैं, चीजें दिखाते हैं। ये कलर व्हील है, और मेरे उन स्टूडेंट्स को मैं स्पेशल बताना चाहती हूँ जिनको हम क्लासेस देते हैं, कलर व्हील हम समझाते हैं उनको। आइए और हमसे क्लासेस भी लीजिए, प्रोफेशनल कोर्स भी कीजिए, जो कि आपके काम आएगा। हुनर होना चाहिए हाथ में, पढ़ाई के साथ साथ हुनर बड़ा काम आता है। हुनर बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथ का काम होता है। और आज देखिए ना, मैंने इतने साल शोबिज़ किया, शोबिज़ को छोड़ा, उसके बाद आज भी अगर मैं अर्न कर रही हूँ तो उसकी वजह से मेरे हाथ का हुनर है, जो कि मैंने बड़ी मार खाई है इसको सीखने के लिए। मैं 16 साल की थी और मैं बिल्कुल नहीं सीखती थी, और उस वक्त मेरे अंदर एक ऐसे ही अपने तौर पे एक
स्टार थी तो मैं कहती थी मैं क्यों करूँ। तो मेरी अम्मी मुझे बहुत मारती थी इस बात से कि हुनर आना चाहिए। तो हम सारी बहनें ब्यूटिशियन है, पहले ब्यूटिशियन है और बाद में हम लोग शोबिज में आए और फिर शोबिज को छोड़ा क्योंकि जाहिर है सारी जिंदगी शोबिज को नहीं करना, एज भी एक फैक्टर होता है। दूसरी बात ये कि मेरे नजदीक हमेशा जो भी काम करे उसको एक लेवल पे जाके, अरूज पे जाके छोड़े, इससे पहले कि लोग आपको छोड़े। बेहतर है वो शोबिज तो वैसे भी हमारे दीन में इजाजत नहीं था, लेकिन तब तो पता ही नहीं था कि ये दीन में इजाजत नहीं है और कुछ इल्म भी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम लोग दीन की तरफ आए, रुझान हुआ, पढ़ा, देखा, तो फिर पता चला कि नहीं, असल तो कुछ और है। वो कहते हैं ना ये दुनिया धोखे का सामान है और इस चीज को समझने में बड़ा टाइम लगा। मैं कई दफा सोचती हूँ कि इंसान एक टाइम ऐसा आता है कि मेहनत करता है, अपना नाम बनाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, पैसे को इकट्ठा करना चाहता है, उन चीजों को लेना चाहता है जो उसके पहुंच से दूर होती हैं, डिजाइनर्स की तरफ जाता है। मैंने एलवी का बैग लेना है, गुची, वर्साची, फलाना ढीना, इतना पहन लिया, इतना देख लिया है कि अब मुझे लगता है कि ये वाकई धोखे का सामान है। ये दुनिया की चीजें दुनिया में रह जानी है और हमारे काम सिरवाने, हमारे अमाल, अल्लाह पाक हम लोगों को अच्छे अमाल करने की तौफीक दे और अल्लाह पाक कबूलियत फरमाए। और इसी तरह जो है खुश इखलाक रहना चाहिए। इखलाक हमारे काम आता है और लोगों के साथ इखलाक के साथ बात करनी चाहिए। भलाई कीजिए लोगों के साथ, लेकिन भलाई को जतलाएं मत ताकि जाया ना हो जाए। तो अल्लाह पाक हमें राह रास्त पर रखे, इस्तिकामत पे रखे और हमें बार बार जितने मुसलमान हैं अल्लाह पाक दुनिया में तमाम उम्मत मुसलमान पे अपनी रहमत का साया रखे और हम सबको हज और उम्र की सादत नसीब करे और हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हम आसानियां बांटते मालूम में हो जाए। और देखिए मेरी एक बड़ी प्यारी सहेली, पहली दफा मुझे लगता है कि मुझे 27-28 साल के बाद किसी ने ईद गिफ्ट करनी है। ओह माय गॉड, वाओ, करनी है, ईद देनी है यानी 27 साल के बाद किसी से। बचपन में होता था ना वो डिब्बे में डिब्बा, पता नहीं कुछ इस तरह का शेर होता था, एक ईद कार्ड है ना, क्या इसलिए वो क्या होता था, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में। हाँ, डिब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। तो पता नहीं आज उसने लिखा है कि नहीं लिखा। तो मेरा सीनियर स्टाफ जो है वो मुझे ईदी देना चाह रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई रियली एक्साइटेड, ओह माय गॉड। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम कबूल करो और ईद मुबारक। और चूड़ियां यार, वाह, चूड़ियां, कार्ड, गजरे, कोन, मेहंदी, आई लव इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। राबिया बहुत अच्छी है। राबिया भी मेरे साथ उम्रे पे भी साथ थी माशाल्लाह से। लास्ट ईयर भी रमजान में हम जब पूरा स्टाफ हमारा उम्रे पे गया था तो तब भी राबिया साथ थी। तो अभी दिसंबर में हम लोगों ने इकट्ठे उम्रा किया और राबिया माशाल्लाह से जब मेरे पास आई थी तो तब 13-14 साल की थी। अब माशाल्लाह से एक कद में मेरे से ऊंची होगी लेकिन एक छोटी है माशाल्लाह से। और ये मेरी सहेली भी है और बहुत प्यारी सहेली बनी है। और मुझे आज बस आंखों में आंसू समझ नहीं आ रही कैसे अपनी फीलिंग्स बयान करूँ, आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और बचपन याद आ गया। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे थे जब। और ईद कार्ड, ईद मुबारक, दिल से होती है ईद। अच्छा जी, ओह वाओ, वेरी नाइस, सो क्यूट, फैमिली बनी हुई है। वाओ, ईद का चांद, माशाल्लाह, ईद की नमाज का वो ओह माय गॉड, कमाल। ओह, लिखा हुआ कुछ। अच्छा, अब मैं चूंकि नजर की ऐनक को मैं घर पे छोड़ आई तो पड़ेगा कौन। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक, निभाकर तो देखे एक बार वफा से। मुझे नजर नहीं आ रहा ना, एक बार तो फास्ट, हाँ, निभाकर तो देखे एक बार वफा से। अल्लाह, नजर इतनी वीक हो गई, मैं क्या करूं, बुढ़े हो गए तो तब जाके हमें ईदी मिली है। अब मैं पहले इसको याद करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच, लव यू। अल्लाह पाक मेरे पूरे स्टाफ पे अपनी हमेशा रहमत का साया रखे। ये तमाम मेरी बेटियां हैं, हमें दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज इसी तरह आप अपनी सहेलियों को भी ईद पर ईदी जरूर दीजिएगा। अजीब दिन,
पाने से पहले और खोने के बाद पछताते बहुत है। मेरा मानना है मर्द अपनी मनपसंद औरत को कभी नहीं रुला, और अगर रुला रहा तो फिर वो औरत उसकी मनपसंद नहीं। डूबी है अपने गम के बहर में, है जिंदगी मुब्तला किस कहर में, कि हर सुख हुआ जिसका लापता।